बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, बिजली विभाग होश में आओ। दोस्तों अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कुशेश्वर स्थान के सुगरैन पंचायत के भरेन गांव है। यहाँ हम इसके लिए खड़े हैं, कितना नंबर वार्ड है ये? 16 नंबर वार्ड में खड़े हैं और यहाँ काफी सारे लोग हैं। यहाँ महादेव नहीं उख रहा है, ना ही कोई मेला लगा है। लगा क्या है, आज हम जिस जगह पे ये खबर दिखाने आपको आए हैं, एक ऐसे विभाग के खिलाफ खबर दिखाने आए हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है और जगता तब है जब कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाता है बड़ा, उसके बाद उसका नींद खुलता है और नींद खुलने के बाद आकर के एक कागज कलम लेके पहुंचेगा और जिस गांव में घटना हुआ है उस गांव के ग्रामीण के ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च करवा देगा। क्यों? बोलेगा मेरा विभाग का गलती नहीं, गलती यहाँ की लोगों का है, गलती आपकी है जो आपने हमको खबर नहीं दिया, आपने हमको जानकारी नहीं दिया। तो आपको बता दे जानकारी के लिए, देखिए ये आवेदन पड़ चुका है, एक ही जगह पे नहीं, बिरौल में भी पड़ा है, बेनीपुर में भी पड़ा है, दोनों जगह पड़ा है। और ये विभाग कौन सा है वो बता दे, बिजली विभाग है। कौन सा विभाग? बिजली विभाग, अपनी मनमर्जी विभाग। जब विभाग की मर्जी आएगा लाइन काट देगा। फोन कीजिए सर लाइन कटा है, बोलेगा काम हो रहा है, लाइन डिस्टर्ब है, रखिए दोबारा फोन मत कीजिएगा। धमकी के डर से लोग फोन भी नहीं करता है। अगर ज्यादा फोन कीजिएगा बोलेगा आपका बिजली काट देंगे, नाम पूछ लेगा और बिजली आपका काट देगा। इसके लिए डरता है लोग, शिकायत नहीं करता है। लेकिन आज जब हम इस जगह पे आए हैं तो हमने कॉल करके जानकारी दिए हैं तो उधर से जवाब मिलता है सर आप खबर बना दीजिए, ये लोग ऐसे नहीं सुनने वाला है। अब यहाँ की शिकायत क्यों हम दिखाने, क्या दिखाने आए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा साइड होइए। देखिए पोल नहीं, बांस और बल्ला के सहारे ये बिज रहा है। देखिए कैसे बांस और बल्ला लगा हुआ है, इसमें कनेक्शन दिया हुआ है। देख लीजिए कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बस्ती बसा है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और देखिए इसका सहारा इस गाछ में है, देखिए सूखा हुआ गाछ में रस्सी के सहारे सप्लाई किया जा रहा है और यहाँ से काफी सारे दूर तक ये लाइन बांस बल्ला के सहारा सप्लाई किया जाता है। अब क्यों किया जाता है और कब से ये लाइन सप्लाई किया जाता है, यहाँ की तमाम ग्रामीण है, उससे पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे। आइए यहाँ ग्रामीण है और ग्रामीण में इतना आक्रोश फैला हुआ है जो अगर बिजली विभाग के लोग यहाँ अभी पहुंच जाए तो उसको बंधक बना के रख देगा क्योंकि ग्रामीण इतना नाराज है। आज 4 दिन से इन लोगों को बिजली नहीं आ रहा है, ये लोग परेशान है, मजबूरन बस हमको कॉल करके बुलाया गया है। यहाँ पे आइए जानकारी लेते हैं क्या तकलीफ है, जानकारी लेते हैं इन लोगों से क्या तकलीफ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पासवान है, हम भरेन गांव के निवासी हैं और 26/12/2024 को सहायक अभियंता यानी कि बिरौल एसडीओ साहब को और जय साहब को, दोनों आदमी को हमने आवेदन दिया था। एसडीओ साहब 28 तारीख को जय साहब को फॉरवर्ड कर दिए थे कि वहां पर जाके इंक्वायरी कीजिए और काम कर दीजिए। पोल 6 को गढ़ना है, रेल पोल, और बाढ़ आ जाएगा तो उसके बाद रेल पोल नहीं गड़ेगा। उसके बाद जब एसडीओ साहब और जय साहब नहीं सुने तो उसके बाद हमने बेनीपुर में आवेदन दिया। बेनीपुर में आवेदन देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया गया तो हमने जय साहब को कितना बार फ़ोन किया, कभी फ़ोन रिसीव करते हैं कभी नहीं करते हैं, फ़ोन रखिए अभी फुर्सत नहीं है, ये वो हैन टेन, ठीक है। तो यहाँ बिजली 4 दिन से नहीं है और जनता में काफ़ी आक्रोश है ग्रामीण के द्वारा और ग्रामीण सब जो है सो बहुत गुस्से में है। और हम लोग को जब बाढ़ आ जाएगा तो बाढ़ के समय में बिजली रहेगा ही नहीं, न पोल रहेगा, बांस सब पानी में बह जाएगा। तो हम दौड़ते दौड़ते जब थक गए हैं तब जो है सो मीडिया कर्मी को फ़ोन किए हैं कि आप आइए और इसका एक न्यूज बना दीजिए। अच्छा ये आवेदन को अब छोड़िए, ये आवेदन आपका दिया हुआ हो गया 26/2/2024 को आपने आवेदन दिया है। आवेदन के बाद ये बताइए बांस के सहारे बिजली कब से आप लोगों की गांव में सप्लाई? 5 वर्षों से चल रहा है, जब से ये बलान बांध बना है तब से सब पोल जो है सो बाढ़ में गिर गया है। हर बार जो है सो बाढ़ से बांस बह जाता है और उसके बाद हम लोग हर साल चंदा करके बांस गाड़ के बिजली जलाते हैं। आज जय साहब 5 महीना से जो यहाँ काम नहीं किए हैं, इसका मतलब है कि वो घूस लेने के चक्कर में हैं, घूस मांग रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर आप तुरंत काम नहीं कर रहे हैं जनता का, इसका मतलब है आप घूस मांगने का कोशिश कर रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। अगर वो घूस मांगेंगे तो हम घूस भी देंगे, लेकिन काम तो कर दे हैं। 5 महीना से हम उनको फोन कर रहे हैं, उनका ऑफिस जा रहे हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि वो 50,000 रुपया हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जनता से चंदा करके 50,000 दीजिए तब आपका काम होगा।
देखिए विभाग जो है जब घर में जब बिजली का बिल भुगतान नहीं किया जाता है तो बिजली का स्टाफ आता है, लाइन काट देता है, उसके बाद उसके ऊपर FIR करके उसको जेल भेज दिया जाता है, जुर्माना किया जाता है। आज 4 दिन से भरैन गांव में लाइन नहीं है। ऑपरेटर को फोन किया जाता है तो ऑपरेटर बोलता है आज देंगे लाइन, कल देंगे लाइन, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, मोबाइल पर धमकी देता है पैसा दीजिएगा तब लाइन चालू होगा, ये होगा वो होगा है। तो बिजली विभाग को हम आपके चैनल के माध्यम से हिदायत देते हैं कि आप तो अगर बिजली बिल लेते हैं तो समय पर बिजली दीजिए, और हम लोग का कम से कम 6 गो रेल पोल दे के एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ट्रांसफार्मर भी जहां पर लगा हुआ है वो बाढ़ के समय में ट्रांसफार्मर डूब जाता है, उसको ऊंचा जगह पर लगाया जाए। और अगर नहीं समय पर किया जाएगा तो आप क्या करने वाले हैं? ग्रामीण क्या करेंगे आगे? अगर नहीं समय पर, अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोग का बाढ़ आ जाएगा नदी में, 1 सप्ताह के अंदर अगर रेल पोल गाड़ के अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग आगे DM साहब के जनता दरबार में आवेदन देंगे, आंदोलन भी करेंगे। यहाँ बिजली के लिए सर हम लोग को इतना दिक्कत है जो पूछिए मत। पोल पे हम लोग नहीं है, यहाँ देखिए बांस पर को हर एक बार 10,000 से चंदा करके रस्सी लगा कर को बांध कर को चलाते हैं। खुद ग्रामीण चंदा करके हम लोग चलाते हैं सर, रस्सी और बांस के सहारे लाइन के सहारे जलाते हैं। वो क्या विभाग वाले आपने शिकायत किए थे? बहुत बार शिकायत किया तो सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है। हम लोग को दोनों तीनों समस्या है। बिजली आए तो समस्या, बिजली नहीं आए तो समस्या। बिजली आए तो वोल्टेज नहीं है, अगर वोल्टेज नहीं है तो हमारे वो नल जल नहीं चलेगा तो समस्या। अगर बाढ़ आए तो समस्या। आज के डेट में हमको लगता है ये कि पूरा बिहार में कोई भी आदमी नाव पर नहीं चल रहा है, लेकिन हम ये भरैन ग्रामवासी आज भी नाव पे चल रहे हैं, आज भी घटना पे घटना हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और ये ग्रामवासी तरफ से कि कम से कम ये पुल को बार बार मिट्टी लेके जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। आज हो रहा, जब भी आता है स्टाफ तो भैया कब होगा, तो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होते होते में ये भी सीजन खत्म है। और ये जेई साहब को 4 साल से हमने मतलब लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, बुला के, यहाँ कह के, खिला के, सारा चीज करके, उसके बाद भी हम लोग को पोल नहीं गड़ा। हम जबरदस्ती सुगरेन से एक पोल खींच के लाए थे, तो हम रंजन जी के बोले कि कम से कम एक पोल हम अपना ग्रामवासी तरफ से डीजल जला के सारा चीज करा के लाए कि एक पोल कम से कम गड़वा दीजिए। आज भी वो पोल देख सकते हैं आप, वहाँ रखा हुआ है, लेकिन वो भी पोल नहीं गड़ा। क्या बोला कि ठीक है, जब विभाग का वो होगा, क्या कहते हैं MB, क्या उसमें कुछ पास होता है, वो पास होगा तब जाके विभाग करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। हम बोले कि हम अपना तरफ से आपको खर्चा देते हैं, गाड़ी सिर्फ आप मंगवाइए और गाड़ी मंगवा के गड़वा दीजिए, हम अपना खर्चा दे देंगे। तो बोला कि नहीं विभाग करेगा। उसके बाद जब हम पोल खींच के लाए तो जय साहब आए तो बोले कि आपको नहीं करना है, हम आके करवा देंगे। लेकिन 4 साल आज बीत गया, 4 साल से हम लोग को काम नहीं हो रहा। इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। जब नाव बाढ़ का समय होता है तो नाव तार में सट जाता है, नाव इधर से खेमने के वक्त सट जाता है, कभी सट गया, कभी डूब गया, इस तरह का हम लोग को नौबत है। देखिए, एक ऐसा गांव है जो आजादी के समझिए 77वां 78वां साल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है इस गांव में विकास नाम की चीज नहीं है। अभी भी विकास से काफी पीछे है और लोग इतना परेशान है। विकास होता क्या है इनको पता ही नहीं है। यहाँ पे बांस बल्ले के सहारे इनको करंट सप्लाई दिया जाता है, लाइन सप्लाई दिया जाता है, जो कि बाढ़ का पानी आने के पास इस नदी में पानी भर जाता है। लोग यहाँ पे नाव से कभी बिजली का करंट लग जाता है, उसमें मर जाते हैं, कभी नाव डूब जाता है, कभी परेशानी होता है। क्या लग रहा है, वोल्टेज यहाँ पे रहता है कि नहीं? वोल्टेज नहीं रहता है सर। यहाँ पे एक पंखा जैसे चलता है, धीरे 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 यहीं पर चलता है। जब हम रंजन जी को फोन करते हैं तो रिसीव करके वो कुछ नहीं बोलता, फिर फोन कर देता है। जब जेई साहब को 4थे महीना हम उसका फोन लगाएं तो 1 तारीख को बोला कि हम 4 दिन में हम पोल जाकर वहाँ पर हम भरैन में गाड़ देंगे। तब उसका बाद फिर फोन किए तो सर कब गाड़िएगा, बोला कि ठीक है गड़वा देंगे। तब उसका बाद फिर उनको फोन किए तो बोलता है कि हमको यहाँ लेटर कोई देता नहीं लिखकर। सर यहाँ बार बार लेटर देते देते थक गए, मगर ये लोग नहीं सुन रहा है। मान लिया जनता इतना विपरीत हो रहा है कि बिजली यहाँ ठीक से नहीं रहता है। जब पानी आता है तो लाइन कट जाता है, आधे पर से तार टूट जाता है। अच्छा, जब तार टूटता है तो जोड़ने के लिए मिस्त्री आता है कि नहीं? जी आता है, तो भी से लगाने के बाद पैसा लेता है। कितना पैसा लेके? 5,000 रुपया लेता है। वो भी ग्रामीण जितना भी आदमी है, हम लोग चंदा करके 50 हो 200 हो मांग कर उनको देता है, तब वो आकर लगाता है। सर पैसा लेके मिस्त्री आता है काम करने? कौन मिस्त्री आता है? राजू मिस्त्री है। ये रंजन कौन है? रंजन हम लोग पहचानते नहीं रंजन को, लेकिन ये बात है सर
कि जब हम लोग जो किसी को घर में किसी का तार तनी छूट जाएगा तो फोन करेगा तो वो कहेगा कि हमको पहले 500 रुपया लाओ, 200 रुपया लाओ, तब हम आएंगे। इतना जो है हम लोग का परेशानी है कि आदत बिजली के लग गया है। अब अंधेरा हमारा गांव रहता है, अभी मान लीजिए सांप कीड़ा फलना चला रहे अंधेरे में बच्चे। अच्छा देखिए, आप लोग एक साथ बताए कि आप लोगों को पोल यहाँ पे गड़ना चाहिए या नहीं? अगर पोल नहीं गड़ा, बिजली नहीं आई तो आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हमसे जहां तक हो सके उतना हम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हम लोग को बाढ़ के समय में आता है, क्या करता है, खिचड़ी बांट देता है, क्या करता है, दवा का शिविर लगा देता है। हम लोग दवा नहीं चाहिए, बीमारी कम करने का नहीं दवा चाहिए, हम लोग बीमारी खत्म करना चाहते हैं। हम लोग को पुल बन जाए, हम लोग को बिजली घर जाए, ताकि जो है आपका शिविर लगाने का जरूरी नहीं पड़े। आप बार बार आके शिविर लगा के कुछ खिचड़ी बांट देते हैं, कुछ पन्नी बांट देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए। हम इनको इमीडिएटली जो है सुविधा मुहैया करा जाए। अगर नहीं करा रहा है, कोई तरह की घटना होता है, अनहोनी होता है, उसका जिम्मेदार बिजली विभाग होगा, क्योंकि बल्ला बांस के सहारे ये लाइन सप्लाई होता है। ये आबादी वाली क्षेत्र है, कभी भी यहाँ कोई भी अप्रिय घटना हो सकता है। अगर तेज आंधी आएगा, ये देखिए सूखे हुए बांस पर में कनेक्शन दिया गया है, टूट जाएगा। अगर कोई भी आंधी आएगी, ये रस्सी के सहारे पेड़ में बांध के, हरा पेड़ में तार बांधा हुआ है, हो सकता है इस हरा पेड़ में करंट आ जाए, बच्चा वहां खेलने जाए, मर सकता है, करंट लग सकता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बिजली विभाग होगा, क्योंकि बिजली विभाग अपनी कमजोरी छुपा रहा है और यहाँ कमजोरी स्पष्ट दिख रहा है। इसके लिए बिजली विभाग को चाहिए इमीडिएटली इस पे काम करे, नहीं तो यहाँ की ग्रामीण कुछ भी करने के लिए उतारू है।